मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 5:30 और हम नहा करके आ गए। बच्चे अभी सो रहे हैं और आज है एकादशी, इसलिए हमने बाल धुले नहीं थे, कल रात में धुल लिए थे। अभी इनके पापा नहा लें फिर ये भी नहाएंगे। घर पूरा साफ हो गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारा काम तो डेली टाइम से ही निपट जाता है, क्योंकि दिक्कत तो थोड़ी होती है पर आगे जाके वो उसमें थोड़ा आराम मिलता है। वही ऐसा ही जीवन में होता है, अगर हम अभी संघर्ष कर लेंगे तो शायद हमारे आने वाले टाइम ज़्यादा अच्छे से गुजरेगा। तो यही सोच के हम थोड़ी उठ जाते हैं, मन नहीं करता है पर हम उठ जाते हैं। हमेशा इंसान को करना भी ऐसा ही चाहिए, जो अभी मेहनत कर लोगे तो शायद आगे जाके आराम से रह लोगे। तो वही हमारा सिस्टम है। रात में हम चाहे देर से सोएं या जल्दी सोएं, लेकिन हम अपने टाइम पे उठना ज़्यादा सही समझते हैं। मन नहीं करता है पर ज़बरदस्ती आंखें खोलनी पड़ती हैं और उठना पड़ता है। जितना आलस करते हैं उतनी ही दिक्कत होती है, तो इसलिए हम उठ जाते हैं। मैं 5 मिनट भी लेट उठना पसंद नहीं करती हूँ। जैसे सोचूं कि 5 मिनट लेट लूँ, मैं मन करता रहेगा अंदर से, लेकिन फिर मैं उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा झाड़ू पोछा सब हो गया था और अंधेरा था अभी, तो मैं मंदिर साफ़ कर आई हूँ। मंदिर साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे दीपक धुलने के लिए आ गई हूँ। ये अभी नहाने गए हुए हैं, तो मैं मंदिर साफ़ कर आई हूँ और यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं पूजा के, तो मैं बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुल के फिर हम दीपक बना के फिर पूजा की तैयारी करूँगी। दीपक भी काफ़ी सारे बनते, तो पहले उनको धुलो, धुल के फिर उनको पोंछो, तो मतलब टाइम तो लगता ही है। इतने में भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट ना हो जाऊं। इतनी जल्दी उठने के बाद भी मैं 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करती हूँ। हाथ पैरों पे मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाती हूँ, बस कपड़े पहन के आ जाती हूँ कि भाई काम लेट नहीं होना चाहिए। जब मैं चाय पीने के लिए बैठती हूँ आराम से काम निपटा के, तभी हाथ पैरों पे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, वरना मैं मॉइस्चराइज़र लगा के भी नहीं आती हूँ। मुझे काम ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं वही सोचती हूँ कि काम मेरा लेट ना हो। बस काम करके बैठो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं पहले बातें ज़्यादा करते हैं, काम पड़ा रहता है, फिर वो काम पे लेट होते हैं, तो फिर वो जल्दी जल्दी करते हैं। मुझे वो सब पसंद नहीं है। चाहे मेरे पास कोई भी मिलने वाला है या कोई भी आए, मुझे अगर काम है तो मैं सबसे पहले अपना काम निपटाती हूँ, बाद में शांति से बैठती हूँ। चाहे कितना भी हो, कोई वेट कर लेगा, पर मैं अपने काम के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाती हूँ। सबसे पहले काम, बाद में कुछ और। तभी मैं आराम से काफ़ी देर तक आराम से बैठ पाती हूँ और अपना काम कर पाती हूँ। आराम करने का भी मुझे बहुत टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है, लोग मेरे से पूछते हैं कि अरे आप तो पूरा दिन बिज़ी रहते होगे, टिफ़िन में, पार्लर में। बिज़ी रहते हैं, पर ये भी नहीं है कि हम आराम नहीं करते, आराम कर लेते हैं, पर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं। अभी ठंड आ गई तो वैसे ही मन नहीं कर रहा। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है तो मन नहीं कर पाते हैं। तो पता नहीं ज़िंदगी में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते। बाकी घर के लिए कितना भी काम करा लो वो कर सकती हूँ। किसी चीज़ में ना लेट होएंगे ना कुछ होएंगे, वो सब मतलब प्रॉपर काम होता रहेगा। बस खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बस खाना पीना चाहे कुछ भी हो, बस पेट भरने को जो भी मिल जाए, भूख लग रही है तो बस मिल जाना चाहिए, यही सब है हमारा। तो यहाँ पे ये भी आ गए हैं नहा धो के पूजा करने के लिए, तो हम लोग पूजा कर रहे हैं। मैं तो खैर ज़्यादा देर पूजा नहीं करती। मैंने बताया है कि मैं बस थर्सडे को ही मेरी पूजा होती है, ये थोड़ा लेट करते हैं, तो मैं इसीलिए अभी टाइम इतना होता है तो मैं सबसे पहले पूजा करना पसंद करती हूँ। वैसे तो पहले मैं मंदिर साफ़ कर देती थी, फिर खाने में लग जाती थी,
फिर पूजा करती थी, बीच में टाइम मिलता था। लेकिन अभी इतनी जल्दी होती नहीं है, तो मैं सोचती हूँ लाओ पहले पूजा ही कर लूँ। पहले पूजा करती हूँ, फिर जाके किचन में जाके अपना काम करती हूँ। नहाने गई हुई थी, अन्नू भी नहा के पूजा करने जाएंगी। और यहाँ पे हम आ गए हैं, हमने कढ़ी रख दी है बनने के लिए, कढ़ी पक रही है। वही मट्ठा चला के वही कढ़ी रख दी थी पकने के लिए। अभी हम आलू और चावल रख देंगे धुल के, फिर वो बाहर वाली गैस पे रख जाएंगे। मैं बड़े बड़े काम मैं निपटा देती हूँ, छोटे कामों को ये जब ये रह जाते हैं तो चाय बनाते पे ये देख लेते हैं। मैं आटा नहीं गूंद रही हूँ, क्योंकि मुझे आटा गूंदने में आलस आता है, तो आटा यही फ़िलहाल में गूंद रहा है, मैं नहीं गूंद रही हूँ। तो मेरे से जितना होता है मैं वो काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कुकर में आलू भगोने में धुलनी है, आलू उबलने रख दूँगी, चावल धुलने हैं, बस यही काम है मेरा। ये करके फिर फटाफट से किचन साफ़ कर लूँगी। ये पूजा करके आ गए थे, तो उन्होंने कुकर का ढक्कन लगा के बाहर रख दिया था। और ये प्लेट रख देते हैं ऊपर, जो मेरा हाथ नहीं पहुंचता है, तो थाली वाली निकाल के फिर ये चावल भी ढक के रख देंगे, उसमें नमक और थोड़ा रिफाइंड डाल के बाहर रख देंगे, तो ये वो भी बाहर हो जाएगा। बर्तन हो गए हैं बहुत ज़्यादा, इसमें फैल गए हैं, पूरा रैपर वैपर थे बेसन के, और पूरा किचन पूरा गंदा हो चुका है, क्योंकि वो सामने भी हो चुका है, उधर चलाया है मट्ठा, और इधर भी पूरा किचन पूरा फैला हुआ था, कुछ भी रखने को बिल्कुल जगह नहीं थी। काम मैं ऐसे ही करती हूँ कि पहले फैला लूँगी, फिर बाद में आराम से पूरा क्लीन करती हूँ। ये नहीं है मैं साथ के साथ, मुझसे नहीं होता कि मैं साथ के साथ पहले काम करूँ। मुझे जो काम ज़रूरी लगते हैं मैं सबसे पहले वो बड़े बड़े अपने काम निपटाती हूँ, बाद में इसको साफ़ करती हूँ किचन को। जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा था वो तो मैंने उठा के रख दिया है, और क्या कहते हैं फिर मैंने बेसन घोल लिया था, फिर मैंने किचन भी साफ़ कर दी है, किचन हो गई है क्लीन। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल दूँगी पकौड़ी सेकने के लिए। अन्नू नहा के आ गई हैं, अन्नू ने सर धुला था, मैंने नहीं धुला था आज, तो अन्नू पूजा करने जाएंगी। और ये मतलब अभी ऊपर जल चढ़ाने जाएंगे, मंदिर तो करके आ गए हैं पूजा, अब ये ऊपर जाएंगे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे सिक रही हैं हमारी पकौड़ियाँ, एक साइड कढ़ी हो गई, एक साइड पकौड़ियाँ हो गई, बाहर चावल और आलू हो गए। ये काम निपट गया, आटा ये लगा के रख देंगे, तो आधे काम तो ये मेरे ऐसे ही ख़त्म हो गए। फिर इन सब को निपटा के तब बैठ के मैं शांति से चाय पीती हूँ।
बाहर भी रोशनी हो गई है क्योंकि लेकिन अभी हमने चाय नहीं पी है, चाय पियेंगे। काम सारा निपटा दिया है। और ये लास्ट पकौड़ियाँ रह गई हैं, 2 बार में ही डल गई थी तो जल्दी हो गई। बड़ी कढ़ाई में ये फ़ायदा होता है कि जल्दी हो जाती है। तो ये यहाँ पे सेकंड राउंड में पकौड़ियाँ भी निबट गई। यहाँ पे हमारा बिग बॉस चल रहा था, बिग बॉस देख रहे थे बच्चे। तो चाय के साथ इन्होंने पकौड़ियाँ बना ली। फिर हमने सुबह सुबह चाय और पकौड़ियाँ खाई थी। नहा तो सब लिए थे, घर वर भी साफ हो गया था, पूजा भी हो गई थी। तो आराम से रिलैक्स होके हम लोगों ने चाय पी। रिलैक्स होके चाय पीने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं कि जल्दबाजी ना हो काम में। और ये देखो ये गेट खोल रहे हैं। मेरा काम निपट गया था तो मैं थोड़ा काम अंदर कर रही थी। तो बच्चे यहाँ पे रोटियाँ सेक रहे हैं। सुबह में बच्चे ही रोटियाँ सेकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा दूसरा काम देखती हूँ। तो यहाँ पे दोनों मिल के रोटियाँ सेक रहे हैं, जो सुबह में जाने वाले होते हैं, रोटी और पराठे। और ये यहाँ बीच में ये लगा रहेगा। इसे तो कुछ भी मिल जाए, इसे बिम का डिब्बे का वो ढक्कन मिल गया तो इसने तोड़ तोड़ के उसकी ऐसी तैसी कर दी है। तो ये इन्हें खेलने का मूड है तो ये हर्षी के साथ में खेल रहे हैं। तो से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दिया करें। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुबह की वीडियो के बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था। इसके बाद टिफ़िन चले गए थे, फिर थोड़ा रेस्ट करा सभी ने। फिर शाम दोपहर के भी चले गए। तो यहाँ पे अनुष्का शाम ये रात का है खाना, रात का खाना वाना सब फ्री हो गए थे तो बाहर कपड़े धुल रहे थे। तो अन्नू कपड़े फोल्ड कर रही थी। ये इनकी मौसी आ गई हैं, इनकी मौसी ने भी फोल्ड कराए थे क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही उल्टे सीधे कर देते हैं। पर इनकी मौसी बहुत ही मतलब अच्छे से तय कर रही थी। बोल रही थी हमें 50 रुपये दे दिया करो और बुला लिया करो। तो अच्छे से तय कर रही थी। हम लोग तो सब उल्टे सीधे करके रख देते। ये तो ऐसे कर रही थी जैसे प्रेस करते हैं, उस तरीके से इसने कपड़े फोल्ड करे थे। हम इतनी सफाई से अब नहीं करते क्योंकि हम तो डेली के कपड़े यूँ ही भर देते हैं। मतलब वैसे तय बनाई और रख दिया, हम इतना नहीं करते। इसे एक एक चीज़ बहुत सफाई से करने की आदत है। इसका घर देखो चाहे कोई चीज़ देखो, मतलब बारीकी से, चाहे खाना ले लो बारीकी से काम करने का। मैं इतना नहीं करती हूँ, मैं ज़रूरी काम पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, इन चीज़ों पे नहीं देती। पर ये हर चीज़ पे ध्यान देती है, चाहे इसके कपड़े हो, घर हो, चाहे XYZ कुछ भी हो। जैसे कुछ ज़्यादा ही है सफाई से काम करने की। तो ये हमारे कपड़े यही फोल्ड करा के गई थी। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना।